कोटास बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आइडियल फॉर स्कॉलर्स। 2023 में जेईई एडवांस और नीट में बंसल क्लासेस का जबरदस्त रिजल्ट। एडमिशन ओपन। IIT जेईई नीट MHT CET फाउंडेशन। हमें संपर्क करें 9172067991 और 8378840283 और 9561067991 in front of Gurudwara Booty Plot, Rajpet, Amravati. न्यू कॉटन मार्केट रोड, शंकर नगर, शेगाव नाका, अमरावती। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तेजी से विकसित होते परतवाड़ा अचलपुर जुड़वा शहर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिवज्ञानधारी संत प्रदीप मिश्रा के 7 दिवसीय प्रवचन की आज 6 मई को शुरुआत हुई। स्थानीय अकोला रोड पर विजयश्री पार्क के पीछे करीब 100 एकड़ भूमि पर बनाए गए विशाल पंडाल में मंचासीन पंडित प्रदीप जी के मुखरबिन से निकली शिवगंगा के प्रवाह में उपस्थित महिलाएं अपनी सूद-बूद खोती नजर आई। प्रवचन के बीच जब प्रदीप जी भजन कीर्तन कर रहे थे तब हजारों लाखों उपस्थित भक्तगण अपनी जगहों पर खड़े होकर झूम झूम के नाचने लगे। लोगों में पंडित मिश्रा के प्रति आस्था का आलम देखने को मिला कि पुणे की एक 76 वर्षीय महिला और धुलिया की एक 48 वर्षीय महिला 2 दिन पूर्व ही कथास्थली पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गई थी। अकेले आई क्या? अकेले आई। कितने दिन हो गए? 3 तारीख को आई हुई। 3 तारीख को। तो 3 तारीख से आप यहीं हो गया? तो फिर आपके खाने पीने का प्रबंध? मैंने घर से लाया था और आज यहाँ के लोगों ने दिया। तो अब आप अकेली आई? अकेले आई। तो फिर आप जाएंगी भी अकेली? जाएंगे अकेले। तो पंडित जी में आपकी आस्था है कि शिव जी में? पंडित जी ने उन्होंने आस्था जगाई इसलिए शिव जी में आस्था है। तो पंडित जी जहाँ जाते वहाँ जाती हो क्या आप? मेरी 5वीं कथा है। 5वीं कथा है? हाँ। आपकी उम्र क्या हो गई? 76 साल की। 76 वर्ष की हो गई आप? तो ये पूरी कथा आप सुनेंगी? पूरी कथा सुनूंगी। उसके बाद घर पे जाऊंगी? उसके बाद घर तब तक यहीं रहूंगी? हाँ। यहीं पर ही सोऊंगी? चलो धन्यवाद। कहाँ से आए? मैं धुलिया जिला शाही। धुलिया जिला। गांव कौन सा? गाँव नवलनगर मोड़िया मनेर जोड़। तो आप हिंदी है गुजराती है? गुजराती भी है, मराठी भी है, हिंदी गुजराती भी बोलते आती है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदा भाई प्रदीप पटेल। नर्मदा भाई प्रदीप पटेल। क्या? मुक्काम मोहाली। मुक्काम मोहाली। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 हो गई। 50 हो गई। तो आप में आपकी शिव जी में भक्ति है कि पंडित जी में? शिव जी में भी है, पंडित जी में भी है। पंडित जी ने वो ग्रंथ उकला ना, पंडित जी ने नहीं उकला तो शिव जी क्या करेगा? तो पंडित जी के बताए हुए मार्गदर्शन पे आप अपने जीवन को और परिवार को चला रही हो? चला रही। ऐसी कहना है ना। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आने को? मेरे को बहुत दिन हो गए कथा में आने को। नहीं, यहाँ आने को? यहाँ आने को मेरे को 2 दिन हुए। रात को मेरे को रास्ता भी सोचा नहीं, मेरे को उधर उतार दिया, बहुत लंबे दूर उतार दिया मेरे को। वो गांव भी छूट गया, वो भी छूट गया मध्य। इधर से आई मैं घूम घूम के, रात को मेरे को रास्ता भी सूझा नहीं। कल पहले ही दिन कथास्थली पर नियोजन का भारी अभाव दिखाई दिया। लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आयोजकों ने कोई प्रबंध नहीं किए। इस कारण अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा श्रवण करने महिलाओं को कथा को बीच में छोड़कर घर जाने को मजबूर होना पड़ा। राज्य दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष, विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक के निर्देश पर प्रहार कार्यकर्ताओं द्वारा काकाजी ढाबे के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को पेयजल, नींबू शरबत और मट्ठे की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। अंकुश जवंजाल, शिवाजी चित्रकार और उनके सभी सहयोगी आते जाते श्रद्धालुओं की 45 डिग्री तापमान के बीच ची जान से सेवा करते दिखाई दिए। अचलपूर परतवाडा जुळवा शहरमध्ये हा खूप मोठा कार्यक्रम झालेला आहे। भव्य दिव्य कार्यक्रम आहे, असा आजपर्यंत झालेला नाही आणि पहिलाच कार्यक्रम आहे। त्यामुळे प्रहार संघटनेच्या वतीने निंबू सरबत, थंड पाणी आणि जेणेकरून उन्हाचं तापमान टेम्परेचर भरपूर आहे, 42-43 टेम्परेचर गेलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही हे सेवा बच्चू भाऊ के मार्फत चालू केली। प्रहार की तरफ से यहाँ पर आपकी एम्बुलेंस खड़ी है और आप लोग सेवा के लिए यहाँ पर अपने सब काम धंधे छोड़ के यहाँ सब लोग खड़े हैं। बच्चू भाऊचं पहिल्यापासून सुरुवातीपासूनच हे आहे, ॲम्ब्युलन्स म्हणा, दवाखाने म्हणा, जे व्यवस्था जे बच्चू भाऊने केलेली आहे ते सुरुवातीपासून याच्यासाठीच केलेली आहे, आम जनतेसाठी, गरीब लोकांसाठी। ते त्यांच्या पूर्ण त्यांनी रोड केले,
आजूबाजू गावांत बसेस पुरवल्या, तिथून ते लोक आणलेले आहे आणि त्यांची घर सध्या नाही झाली पाहिजे म्हणून बा पाण्याची व्यवस्था, निंबू सरबत हे जे पाहिजे होतं, जे माणसाला आवश्यक आहे ते बच्चूभाऊच्या मार्फत केलेलं आहे. बच्चूभाऊ काय म्हणणं आहे तुमचं, किती लोकांना याचा लाभ मिळत आहे दररोज? जवळपास आम्ही काल आता समजा काकाजी धाबा आणि प्रहार संघटनेच्या मार्फत आम्ही इथं काल मठ्ठ्याचं वाटप केलं होतं. कमीत कमी काल 20,000 ग्लास आमचे जे आणले होते ते कमी पडले. त्याच्यानंतर आम्ही अजून 10,000ची ग्लासची व्यवस्था करून दिली आम्हाला. अंकुश दवंदळे यांनी, सौरभ अतकरे, गुनुगले यांनी आम्हाला जवळपास असे 20,000 ग्लास काल अजून निंबू पाण्याकरता आणून दिले. तेही कमी पडले. काल जवळपास समजा हा दिवसभरात आराखडा घेतला 40,000चा जवळपास ग्लास इथून निघाले. आज सकाळपासून आम्ही 7 वाजतापासून स्टॉल लावून बसलो आहे, सगळे मित्रमंडळ, काकाजी धाबा आणि प्रहार संघटनेच्या मार्फत. पर खासदार नवनीत राणा इनके बोर्ड लगे और वो उन्होंने आयोजन किया ऐसा बोला जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे भाऊ का कैसा है, हम एडवर्टाइजमेंट कम करते, काम ज़्यादा करके बताते. हमारा भाऊ का कार्यकर्ता को एक ही है, हम जो याद नहीं करते हमारे बच्चों को, हम काम करके बताते. हमारी भाऊ की नीति है, काम करके बताओ, बाद में बोर्ड लगा. आयोजन स्थली पर नियोजन के अभाव के बारे में प्रस्तुत प्रतिनिधि को मेलघाट के प्रथम विधायक दिवंगत मामराज खंडेलवाल के ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश खंडेलवाल ने शुद्ध कोरकू भाषा में जानकारी दी. चौपाटे सेने डेंटे 100 किलोमीटर पैदल सेने होना, 100 किलोमीटर टान पैदल सेने होना. साना कोरकू जो अपंकू चौपाटे सेने बा कोराटे ये तो उन्हीं टालान. उज्जैन के नागा साधुओं का एक दल भी कथास्थली पर बैठा नजर आया. नागा साधुओं के प्रमुख संत से अमरावती खबर के संवाददाता ने विस्तृत बातचीत की. पूरे विदर्भ से पहुंची पुलिस दल ने कथास्थली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी थी. अकोला नेशनल हाईवे के पूरे यातायात और परिवहन को चांदूर बाजार नाके से हरम टवलार होकर आगे अंजनगांव तक डाइवर्ट किया गया था. कलेक्टर के आदेश पर ग्रामीण एसपी विशाल कुमार आनंद ने आगामी 7 दिनों तक परतवाड़ा अकोला रोड से भक्तगणों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया रखा है. पहले दिन की कथा श्रवण का लाभ उठाने महिला और पुरुषों का सुबह 6 बजे से ही स्थली पर आना शुरू हो गया था. सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक करीब 3 घंटे तक पंडित जी ने लोगों को शिव का अमृत रसपान कराया. रोजाना रात को कथास्थली पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है. बाहर गांव से आए श्रद्धालुओं को पांडाल में रात को विश्रांति की अनुमति दी गई है. रोजाना सुबह और शाम मिलकर करीब 50,000 से 1 लाख भक्तों को भोजन की व्यवस्था की गई है. आयोजकों के पास निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का नितांत अभाव दिखाई दिया. मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारों को बैठने की कोई व्यवस्था आयोजकों ने नहीं की थी. कथास्थली पर लोगों को जहाँ जहाँ जगह मिली वहीं आलती पालती मारकर बैठ जमा गए. तपती गर्मी, भीषण तापमान के बीच भी महिला और पुरुष शिव भजनों में लीन होकर नाचते नजर आए. बच्चू कडू के प्रहार के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य किसी राजनीतिक दल अथवा संस्था के लोग मुफ्त शिवभक्त सेवाएं करते दिखाई नहीं दिए. कथास्थली पर आयोजकों ने लोगों से दान मांगने का एक अस्थायी ऑफिस भी बना रखा है. यह कार्यक्रम ओम प्रकाश और प्रकाश जायसवाल के पिता श्री नंद किशोर और माता श्री देवकाबाई की स्मृति में रखा एक निजी कार्यक्रम है. लेकिन प्रत्यक्ष में अमरावती के एक राजनेता के खास पिट्ठू ने पूरे कार्यक्रम को किडनैप करने का आरोप भी दबी छुपी जुबान में स्थानीय जायसवाल समाज के पदाधिकारी कर रहे हैं. हम कथास्थली शिव महापुराण जहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की थीम दी गई, आज पंडित प्रदीप मिश्रा की पहली प्रस्तुति यहाँ होने जा रही है. एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से अधिक महिलाएं और पुरुष कथा श्रवण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं. शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है. शिव उस शक्ति का नाम है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया. शिव के बताए हुए मार्गों पे चलने के क्या फायदे होते हैं, इसका प्रबोधन करने के लिए यहाँ पर पंडित मिश्रा सीहोर वाले मध्य प्रदेश से आज पधारे. आज पहले ही दिन महिलाओं की तूफान गर्दी, तूफान भीड़ हमें यहाँ देखने को मिली. जिन्हें जगह नहीं मिली वो लोग पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, खेतों में, भोजशाला के पास बैठकर कथा श्रवण का आनंद ले रहे हैं. मैं अमरावती खबर के लिए कथा स्थल से संजय जोशी, कैमरामैन श्लोक किल्लेदार के साथ.